नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का 23 जुलाई को आएगा रिजल्ट, जाने क्या होगा कट ऑफ। बिहार में 7वें चरण के शिक्षक की बम्पर बहाली, जाने कब से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया। पटना जू में 36 प्रकार के अफ्रीकी जानवरों को लाने की तैयारी, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी पहचान। पटना में बकरीद के मौके पर रखी जाएगी कड़ी निगरानी, डीएम व एसएसपी ने की तैयारियों की समीक्षा। बिहार में 500 करोड़ रुपए निवेश करेगी हिंदुस्तान यूनिलीवर, कई अन्य कंपनियों ने भी निवेश की जताई इच्छा। राजीव नगर अतिक्रमण मामले की अगली सुनवाई 14 को, बिजली पानी मुहैया कराने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश। बिहार में सीईटी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का बुधवार को आयोजन किया गया। इसका 23 जुलाई को रिजल्ट जारी किया जाएगा। परीक्षा में जो सवाल आए हैं उसके आधार पर माना जा रहा है कि सरकारी कॉलेजों में कट ऑफ 80 नंबरों से ज्यादा हो सकता है। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी के भी दोनों कॉलेजों में बीएड में दाखिले के लिए हाई कट ऑफ की ही जरूरत पड़ेगी। ये दोनों ही महिलाएं आरक्षित बीएड कॉलेज हैं, जिनमें करीब 200 सीटें हैं। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा एग्जाम सेंटर राजधानी पटना में थे। इसी वजह से पटना के कॉलेजों में सुबह से ही उम्मीदवारों की भीड़ जमा हो गई थी। सभी यूनिवर्सिटियों को नोडल बनाया गया था। यह परीक्षा दिन के 11 बजे से 1 बजे तक निर्धारित की गई थी, लेकिन परीक्षा से 1 घंटा पहले ही छात्रों को प्रवेश करा दिया गया था। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। इस महीने के अंत तक शिक्षा विभाग नियुक्ति का शेड्यूल जारी कर देगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए शेड्यूल जुलाई के अंतिम सप्ताह तक जारी होगा। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 40,000 पदों पर नियुक्ति का शेड्यूल अगस्त के पहले सप्ताह तक जारी होगा। इसका इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने 1,65,000 से भी ज्यादा रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू करेगा। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी से 31 मार्च 2022 तक उनके जिले से रिक्ति संबंधित जानकारी मांगी थी। वहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिलों में रिक्त पदों को लेकर सूची मांगी गई थी। शिक्षा विभाग ने इसका आकलन किया है कि 72,000 प्राइमरी स्कूलों में 1,25,000 पद खाली हैं। वहीं 9,360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 40,000 पद खाली हैं। बिहार की राजधानी पटना के बेली रोड पर स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान को चिड़ियाघर पटना के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1973 में चिड़ियाघर के तौर पर खोला गया था। यहाँ घूमने आने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पटना के चिड़ियाघर घूमने आने वाले लोगों को बहुत जल्द चिड़ियाघर से ही अफ्रीका के खुले जंगलों में विचरण करने वाले हैं। अफ्रीकी जानवरों को देखने के साथ ही हम यहाँ थीम पार्क की भी सैर कर सकेंगे। अब तक जिन अफ्रीकी जानवरों को हम टेलीविजन पर देखा करते थे, अब उन जानवरों को हम अपने आमने सामने देख सकेंगे। थीम आधारित पार्क बनाने का कार्य जुलाई के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएगा। बिहार आए दिन उद्योग लगाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों की पसंद बन रहा है। कई कंपनियों ने यहां उद्योग लगाने की घोषणा की है। अब इसी क्रम में एक और बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम जुड़ने जा रहा है। यह कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसने बिहार में 500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने की इच्छा जताई है। इसके लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी बिहार में जमीन तलाश रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर से पहले अडानी समूह ने भी बिहार में निवेश करने की इच्छा जताई है। वहीं इससे पहले कोलकाता में हुए इन्वेस्ट मीट में केवेंटर्स एग्रो ने लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बिहार के अंदर 600 करोड़ और जेआईएस ग्रुप ने 300 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है। आईटीसी और पेप्सी जैसी बड़ी कंपनियों ने भी बिहार में निवेश किया है। इसके साथ ही कई और कंपनियां भी निवेश करने की तैयारी में हैं। राजधानी पटना के राजीव नगर अतिक्रमण मामले की सुनवाई को पटना हाईकोर्ट ने 14 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। राजीव नगर मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में जस्टिस संदीप कुमार की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है तब तक किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा। राजीव नगर के पीड़ितों को बिजली और पानी मुहैया कराए जाने का भी निर्देश दिया गया है।
पटना हाईकोर्ट ने राजीव नगर अतिक्रमण मामले में स्टे ऑर्डर को बरकरार रखा है। इस बीच 14 जुलाई को अगली सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने डीएम सहित आवास बोर्ड को फटकार लगाई है कि जब घर बन रहा था तो आप लोग कहां थे। कोर्ट ने तुरंत पानी और बिजली बहाली करने का आदेश जारी किया है। अगली सुनवाई में संबंधित सभी वरीय अधिकारी को उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही कहा है कि जो जैसे पोजीशन में है उसी तरह रहेगा। कोर्ट ने कहा है कि जमीन जब बेची जा रही थी और कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब क्या कार्रवाई की गई, इसका जवाब देने का निर्देश दिया गया है। विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कहलगांव के परशुराम चक एकडारा में किया जाना सबसे अधिक उपयुक्त होगा। इस बात की रिपोर्ट केंद्रीय साइट सिलेक्शन कमेटी ने 2 जुलाई 2021 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी। रिपोर्ट सौंपने के बाद 1 साल गुजर गया, लेकिन निर्माण की सुगबुगाहट भी शुरू नहीं हो सकी है। यह मामला पिछले 7 वर्षों से चल रहा है। इस दौरान विभिन्न विभागीय प्रक्रिया कई चरणों में गुजारते हुए पूरी की जा चुकी है। बावजूद इसके भूमि अर्जन और निर्माण की दशा में पहल नहीं हो पा रही है। विक्रमशिला महाविहार के पास केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जिला प्रशासन ने भी सबसे उपयुक्त जगह कहलगांव के परशुराम चक एकडारा को बताते हुए प्रस्ताव भेज दिया है। यहां के जमीन के अधिग्रहण करने में अड़चन नहीं है। इस बाबत सुझाव देते हुए एक अनुरोध पत्र जिला प्रशासन ने शिक्षा विभाग को गत 2 अप्रैल को भेज दिया है। बिहार राज्य के सभी पर्यटन केंद्रों तक के पहुंच पथ वाले रास्तों के किनारे जल्द ही रेस्टोरेंट व ढाबा खोले जाएंगे। इनमें पर्यटकों को सभी अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए प्रथम फेज में राजगीर, बोधगया, वैशाली और गया के रास्तों को जोड़ा जाएगा। पर्यटन सर्किट के आसपास मार्गीय सुविधा केंद्रों के विकास के लिए सरकार 38.80 करोड़ रुपये खर्च करेगी। अगले 3 साल में अलग अलग स्तर के करीब 160 सुविधा केंद्रों को शुरू करने का लक्ष्य विभाग ने रखा है। इसको लेकर पर्यटन विभाग जल्द ही निजी निवेशकों से आवेदन लेगा। वर्तमान में चल रहे ढाबा, रेस्टोरेंट व पेट्रोल पंप को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय व राजमार्गों पर कम से कम आधे एकड़ में चल रहे पुराने ढाबा, रेस्टोरेंट व पेट्रोल पंप को राज्य सरकार अधिकतम 20 लाख अनुदान देगी ताकि उन्हें नए रंग रूप में सजाया संवारा जा सके। अगर आप होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाने के शौकीन हैं तो यह आपके काम की खबर है। सरकार ने होटलों और रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले लोगों की राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब कोई भी होटल या रेस्टोरेंट किसी भी ग्राहक से सर्विस चार्ज के नाम पर पैसा नहीं वसूल सकेगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इसको लेकर निर्देश जारी किया है। CCPA के इस निर्देश के मुताबिक अब होटल या रेस्टोरेंट किसी भी ग्राहक से बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने साफ किया है कि सर्विस चार्ज को खाने के बिल में भी नहीं जोड़ा जा सकेगा। अगर कोई भी होटल या रेस्टोरेंट ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों पर सेवा शुल्क भुगतान के लिए दबाव नहीं डाल सकेंगे। यह पूरी तरह से ग्राहकों के विवेक पर निर्भर करेगा। अगर ग्राहक अपनी मर्जी से सेवा शुल्क देना चाहते हैं तो वह दे सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी की परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है। 17 अगस्त से ग्रुप डी की परीक्षा कराई जाएगी। साथ ही आरआरबी ने साफ कर दिया है कि अभ्यर्थियों को 2 परीक्षा देना होगा। बोर्ड ने एक प्रारंभिक और दूसरा मुख्य परीक्षा कराने का फैसला लिया है। बता दें कि देश भर से 1,18,000 परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। इसके माध्यम से करीब 1,03,000 युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा। बिहार से लगभग 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रथम चरण की परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा लगातार 2 महीने तक अलग अलग चरणों में होगी। एक दिन में 3 पालियों में परीक्षा होगी। आरआरबी की ओर से वर्ष 2019 के जनवरी में ग्रुप डी परीक्षा के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। आरआरबी ने वर्ष 2019 में ग्रुप डी का विज्ञापन जारी करने के बाद उसमें 3 बार संशोधन किया। अंतिम बदलाव से अभ्यर्थी काफी परेशान हो गए थे और उन्होंने इसका जमकर विरोध किया था।